शहर के घनी आबादी वाले मिलौनीगंज क्षेत्र स्थित रूप रानी के बाड़े में शुक्रवार देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही मिनटों में घरों के बाहर खड़े 8 वाहन उसकी चपेट में आ गए और जलकर राख हो गए। आग की लपटें और वाहनों में हो रहे धमाकों की आवाज सुनकर क्षेत्र के लोग घरों से बाहर निकल आए। घटना के दौरान एक परिवार को अपनी जान बचाने के लिए घर का छप्पर तोड़कर बाहर निकलना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात करीब 2 बजे अधिकांश लोग गहरी नींद में थे। इसी दौरान बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से आग भड़कने की आशंका है। देखते ही देखते आग ने आसपास खड़े वाहनों और सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग बढ़ने के साथ ही वाहनों के टायर और अन्य हिस्सों में विस्फोट जैसे धमाके होने लगे, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। धुएं का घना गुबार दूर तक दिखाई दे रहा था। स्थानीय लोगों ने तत्काल आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उस पर काबू पाना संभव नहीं हो सका। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कई घंटों तक मशक्कत कर आग पर नियंत्रण पाया। सकरी गलियों और घनी आबादी के कारण राहत एवं बचाव कार्य में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना के दौरान एक मकान के चारों ओर आग और धुआं फैल जाने से परिवार के सदस्य अंदर ही फंस गए थे। हालात बिगड़ते देख परिजनों ने साहस का परिचय देते हुए मकान का छप्पर तोड़ा और उसी रास्ते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि कुछ देर हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे में 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालांकि वास्तविक नुकसान का आकलन प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा किया जा रहा है। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। और पहले ये कहते हैं खम्भे में हमने पहले भी हम लोगों ने शिकायत की है, बहुत ज़्यादा गुच्छा था। उस गुच्छे के कारण आग लगी और वो आग गिरी है पेट्रोल गाड़ियों में और 7-8 गाड़ी पूरी नष्ट हो गई हैं। और मेरे कमरे के बाहर बहुत तेज भयंकर विकराल रूप था आग का। वो तो भगवान की कृपा ऐसी थी कि हम लोग बचे कैसे हैं। हमने और भाभी लोगों ने और सबने मिलके पानी डाला ऊपर से, तो काम हुई। ढांच इतनी थी कि हम लोग, हमारा मिसेज और हम लोग का बचना मुश्किल था। कैसे निकल के आए आप? फिर मैं पानी डालता गया, सामने गाड़ी में पानी डालता गया, ऊपर से भाभी लोग पानी डालते गए, ये गुड़िया लोग पानी डालते गए ऊपर से। तो थोड़ा आग जैसे ही कम हुई सामने गाड़ी वाली की, तो हम बीवी और बच्चे बाजू वाले घर से ऊपर से पीछे से भगाया। 7-8 बजे और फिर पानी डालते गए, लेकिन काम आग उससे कम नहीं हुई थी। फिर हम लोग कब से फोन कर रहे थे, हम लोग 100 नंबर पर फोन किया, 100 नंबर पर फोन नहीं उठाया। एमपी किसी ने फोन नहीं उठाया। अच्छा, एमपी में फोन किया हम लोगों ने, 1-1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई, आधे 1 घंटे बाद। और जब तक आग पूरी लगती रही, जब तक फायर ब्रिगेड आई, बहुत तेज आग थी, बहुत भयंकर विकराल रूप था। तो अंदर थे। आग 1:15 बजे से लग रही थी। फोन भी 1:15 बजे से मैंने सबको करना शुरू किया, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। 4 बज रहे, 3:30 बजे आके जब सब थोड़ा हल्ला हुआ तब जाके किसी ने सुना है, तब जाके काटा है। हम लोग अंदर ही थे, पर कोई सुन नहीं रहा था। इतने फोन करे किसी एक ने भी नहीं देखा। इतनी लापरवाही है, इतना यहाँ पूरा तार जल चुका था, पूरी गाड़ियां जल चुकी उससे। भैया रात में 1 बजे के बाद गहरी नींद में हम लोग सब सोए थे। अचानक से आग की लपटें और पूरी गाड़ी 5 और 6 से ऐसी लपट निकल रही। हम लोग कपड़ा तोड़ तोड़ के निकले। कैसी हालत, मरने जीने जैसी हालत, पूरे में गैस भर गई। रात में लाइट वालों को भी फोन कर रहे भाई, भी 2 घंटा बाद आए। पानी वाले मोटर वाले को मालूम ही नहीं है मालपुड़ी गली में कहाँ पे है जगह। परेशान का मेरा दवान मोटर स्टैंड से, उसको साथ में लेते लेते पानी वाली मोटर आई। इतने परेशान है, पूरी रात परेशान रहे जनता। कितना नुकसान हुआ? बहुत करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कम कितनी गाड़ियां जल गई? 6 गाड़ियां जली हैं। कोई जनहानि तो नहीं? जनहानि नहीं हुई, पर यह कि सब जान बचाए। रात में बहुत बुरी कंडीशन में थे। पूरी गैस ऐसी काली गैस बन रही थी, भयंकर। इतने पर जगह है ये? रात में 1 बजे से यहाँ पे आग लग रही थी, 1:15 बजे तक। मैंने धीरे से जब देखा तो यहाँ पे गाड़ियों में पूरी आग लग रही थी। उसके बाद सबको आवाज़ दी, लेकिन पहले तो कोई सुन नहीं रहा था। एकदम से लाइट गुल, फिर सब जब बाहर आए धीरे धीरे, क्योंकि सारी बैटरी वगैरह जो भी थी वो ब्लास्ट होने लगी थी। तार वार जल गए थे, पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया था उससे। फिर फ़ोन करा, एक तो एमपीबी वाले का भी फ़ोन नहीं उठाते, इतना कॉल किया। इससे पहले भी कई घंटों तक लाइट नहीं रहती थी, तब भी हम लोग कॉल करते थे तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। फिर फायर ब्रिगेड को कॉल किया,
जितने लोगों को कर सकते थे तुरंत कॉल किया, सब आए। फिर 2 बजे तक सब आए हैं, पूरा आग में जो भी है काबू पाया। उसके बाद यहाँ वाले जितने भी लोग हैं इस साइड वाले वो निकल गए थे, पर हम लोग वाली फैमिली पूरी यहाँ पे फंसी हुई थी। 2 घर यहाँ फंसे थे, वो दो नहीं निकल घर पाए। फंसे थे, हमारी पूरी 3 गाड़ियों का नुकसान हो गया है, पूरी की पूरी जल के वो खाक हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है उसमें। और उसके बाद फिर धीरे धीरे कम से कम 2 घंटे उन लोग ने पूरी मेहनत करने के बाद हम लोग को 3 साढ़े 3 बजे निकाला गया है धीरे धीरे यहाँ से। कल ये हुआ कि सब लोग अपनी, जैसा कि रात होती लोग नींद में रहते हैं, अचानक रात के 1:30 से 2 बजे के बीच में कुछ आग की लपटें जब यहाँ पर उठी और लोगों को सफोकेशन हुआ, तो जब बाहर निकल के देखा तो लाइन मतलब गाड़ियों में आग लगी हुई थी। और लगभग यहाँ पर ये मान के चलो कि 7 से 8 गाड़ियाँ पूरी तरह से जल के नष्ट हो गई हैं। घरों को भी क्षति पहुँची है और भारी मात्रा में क्षति पहुँची है। क्षेत्रीय जनों ने ये है कि जान कैसे बचाई, ये ईश्वर बहुत मालिक है। धन्यवाद ईश्वर का, क्षेत्रीय जनता का। और हम सब मिलकर पहले तो आग पे काबू पाने की बहुत कोशिश की, जब नहीं हो पाया फिर फायर ब्रिगेड में फ़ोन लगाया, वहाँ से तत्काल 3 फायर फाइटर आए। उसके बाद एमटीबी जो एरिया लगता है यहाँ का, ये लगता है आपका इंदिरा मार्केट पावर हाउस, वहाँ पर कम से कम 60 से 70 कॉल किए गए, कोई भी व्यक्ति वहाँ से नहीं आया हेल्प के लिए। फिर एई 3 पत्ती को फ़ोन लगाया गया, मिशन कंपाउंड को, वहाँ से एक गाड़ी आई, उनने बाकायदा पूरी हेल्प की, यहाँ पर पावर कट किया, उसके बाद आग पे काबू पाया गया। कहने का आशा ये है कि जब संबंधित विभाग को, जब आपने नंबर देख रखे इमरजेंसी, उसमें आना चाहिए, लेकिन बहुत लापरवाही हुई कल इंदिरा मार्केट वालों की, विद्युत मंडल वालों की। और हम चाहते हैं कि इन जवाबदार व्यक्तियों पर भी इसका जवाबदेही तय होनी चाहिए। आज पूरे घर परिवार परेशान हैं, घर के बाहर हो गए, बाल बच्चों को कैसे निकाला, दूसरों की छप्पर खोल के उनको बाहर किया गया। रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक इसका ऑपरेशन चला है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। हाँ, माली नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है लोगों का, और ये आपके सामने सब दिख रहा है कि कितने लोगों ने कितने धैर्य के साथ काम किया है।